हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पे देते हैं एक्सक्लूसिवली आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के आने वाले एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि साहिबा सोचेगी कि अंगद इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए। साहिबा को तभी कॉल आएगा अजीत से। अजीत कहेंगे साहिबा से कि सब कुछ ठीक है। साहिबा कहेगी कि हाँ सब कुछ ठीक है, हम आपका लोन चुका देंगे। अजीत बहुत ज़्यादा स्टंट रह जाता है ये देख कर कि संतोष अजीत के बिजनेस की तैयारी कर रही है। इधर अजीत कहता है साहिबा से इसके बारे में। साहिबा भी ये सुनकर हक्की बक्की रह जाती है कि अब संतोष यानी कि साहिबा सीरत और कीरत की माँ बिजनेस में इनको मदद करेंगी। कीरत तभी संतोष पर कमेंट करती है। इधर दिखाया जाएगा कि संतोष कहती है अजीत से कि हाँ मैं भी आऊँगी और मैं आपके साथ राजमा चावल बेचूंगी। अंगद वहाँ आता है मूंगा हाउस में। अंगद कहता है अजीत से और संतोष से कि मुझे आप लोगों से बात करनी है। इधर अजीत और संतोष दोनों ही अंगद को बाइज्जत अंदर बुलाते हैं और उसको बैठाते हैं। सीरत नोटिस करती है कि गैरी घर में नहीं है और वो समझ जाती है कि गैरी पूरी रात घर से बाहर था। सीरत गैरी को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसे मैसेज आता है कि फ़ोन ऑफ है। इधर गैरी दिखाया जाएगा अपने रूम में आएगा। सीरत उससे पूछेगी तुम रात भर कहाँ थे गैरी। गैरी उस पर कमेंट करेगा और कहेगा कि तुम मुझसे सवाल करने वाली होती कौन हो। इधर दिखाया जाएगा कि गैरी सीरत से रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे इस तरीके का रिलेशनशिप नहीं चाहिए। जो भी कुछ हम दोनों के बीच में हुआ वो बस हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। गैरी यहाँ पर रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज़ किसी से मत कहना कि मैं पूरी रात घर से बाहर था। और कहता है गैरी कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि मैं दोस्तों के साथ था और अब मुझे नींद आ रही है। सीरत गैरी से बात करने की कोशिश करती है लेकिन गैरी उसे कंटिन्यूस अवॉइड करता है, इग्नोर करता है और सोने चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि अंगद कहेगा अजीत और संतोष से कि मुझसे आपको कोई इशू तो नहीं है क्योंकि मुझे आपसे पर्सनली प्राइवेटली में कुछ बात करनी है। कीरत ये सुनकर वहाँ से चली जाती है और सुखी जी को भी अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि कीरत साहिबा को कॉल करेगी और वो बताने वाली है ये पूरी बात कि कैसे सुबह सुबह अंगद यहाँ मोंगा हाउस में आया है माँ और पापा से बात करने के लिए। साहिबा कहेगी कि क्या क्या कह रही हो तुम, सच में अंगद जी वहाँ आए हैं लेकिन क्यों, और वो मुझे बिना बताए घर क्यों गए। तभी ये दोनों बहनें आपस में कंफ्यूजिंग सिचुएशन में सोच ही रही होंगी। इधर सीरत का जो दुपट्टा है वो उसकी चूड़ियों में अटक जाएगा और वो गैरी से मदद के लिए कहेगी। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि गैरी के दिल में तो सीरत के लिए अभी तक कोई ख़ास जगह है नहीं, वो सीरत से बचना चाहता है। गैरी वहाँ आएगा और उसका दुपट्टा ज़ोर से खींचेगा जिसकी वजह से सीरत को चोट लगेगी। गैरी माफ़ी मांगेगा सीरत से और कहेगा तुम्हारी जो चोट लगी है उस पर बैंडेड लगाना होगा, वहाँ ड्रॉर में बैंडेड पड़ी है तुम लगा लो। सीरत देखेगी कि ये सब कितना केयरलेस बिहेव कर रहा है मेरे साथ, लेकिन मन ही मन उदास होती रहेगी। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि सीरत देखेगी साहिबा घर से कहीं बाहर जा रही है जल्दबाजी में और पूछेगी कि क्या हुआ, सब ठीक तो है, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो। तभी साहिबा कहेगी कि हाँ अंगद जी बात करने गए हैं मुझे बिना बताए अम्मा और बाबा से, इसीलिए मुझे जाकर के देखना होगा कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। इधर दिखाया जाएगा कि जो प्रभजोत है वो वहाँ आएगी और सीरत से कहेगी तो बहू रानी तुम्हारी पहली रात कैसी रही। सीरत चुप रहेगी। तभी वहाँ पर आएगी जसलीन और सीरत को अपने साथ ले जाएगी। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि अंगद अपना बड़प्पन का परिचय देता हुआ संतोष और अजीत की परेशानी दूर करने की कोशिश कर रहा होगा। यहाँ पर अंगद चेक देगा 20 लाख रुपए का अजीत के नाम पर और हाथ जोड़कर अंगद रिक्वेस्ट करने वाला है साहिबा के माँ बाबा से कि वो ये चेक ले लें और अपना जितना भी किराया है जितना भी कर्जा है वो चुका दें।
लेकिन अजीत और संतोष ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाएंगे और ये चेक लेने से मना कर देंगे। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो जसलीन है वो सीरत से कहेगी कि अब से तुम्हें सिर्फ मेरे ऑर्डर फॉलो करने हैं, जैसा मैं कहूँगी तुम्हें बस वैसा करना है। जसलीन सीरत को रेडी करने में मदद करेगी उसकी पहली रसोई के लिए और जसलीन सीरत से कहेगी कि मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि तुम कुछ अच्छा बनाओ, तुम बताओ कि क्या बनाने वाली हो अपनी पहली रसोई में। सीरत सोचती है अपने आप से कि मैं तो कुछ भी नहीं पका सकती सिवाय चाय के। इधर दिखाया जाएगा कि अंगद बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा होगा सभी लोगों को कि ये चेक रख लें, लेकिन अंगद कहेगा अजीत और संतोष से, मैं नहीं चाहता कि आप लोग सिर्फ एक कर्ज़े की वजह से इतने ज़्यादा परेशान रहें, इतने ज़्यादा स्ट्रेस में रहें कि आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए। अजीत और संतोष कहते हैं कि बेटा ये जो कर्ज़ा है ये हमारी गलती है, इसीलिए अपनी गलती हम ही सुधारेंगे। अंगद कहता है अजीत और संतोष से कि आप अगर ये लोन पे करने के लिए एबल नहीं हुए तो क्या आपकी इंसल्ट नहीं होगी और बरार्स की भी तो इंसल्ट होगी ना आप लोगों के साथ। साहिबा ये सब कुछ सुनती है अंगद का लास्ट सेंटेंस और वो इसे मिसअंडरस्टैंड कर देती है और अंगद से कहती है तो आप यहाँ पर हमारे घर का किराया, हमारे घर का जो लोन है वो पे करने के लिए आए हैं, इसलिए नहीं कि आपको हमारी चिंता है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप बरार्स की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। साहिबा अंगद को सरकास्टिकली प्रेस करती है और अंगद पर कमेंट करती है। इधर अंगद साहिबा से कुछ कह पाए इससे पहले साहिबा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो चेक लेती है अंगद के हाथ से और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और कहती है ये जो आपका पैसा है ना मिस्टर अंगद, हमारे लिए कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि इस पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, जिसे आप कभी समझ नहीं पाएंगे। यानी कि एक बार फिर से यहाँ पर साहिबा अंगद की बातों को मिसअंडरस्टैंड कर जाती है और वो जो अच्छा करने जा रहा है उसको ना कर देने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उसके साथ में बुरा व्यवहार करेगी, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या अजीत और संतोष साहिबा को पूरी बात समझाएंगे कि वो गलत समझ रही है और क्या साहिबा इस मूव पर अंगद को प्रेस करेगी या क्रिटिसाइज़, ये देखना होगा काफ़ी दिलचस्प। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।